So hi friends, I'm Ipshita and welcome back to my channel Ipshita's Vibes. So आज फिर से मैं लेके आ गई हूँ another interesting vlog and yes guys, this is going to be another date night out with my husband and यहाँ पे ना हम लोगों ने decide किया कि हम लोग मूवी देखने जाएंगे. So चलो vlog start करते हैं. So यहाँ पे हम लोग already निकल चुके हैं and we chose the closest destination as because रात को निकले थे ना, so that is why we thought of going to the nearest theater which we had and that is at Metropolis Mall. तो वहाँ पे एक आइनॉक्स है, सो वी थॉट ऑफ गोइंग टू दैट एंड रात को ना काफ़ी ज़्यादा खाली रहता है रास्ता, सो इट रियली फील्स गुड टू गो आउट एट नाइट. सो अभी हम लोग मॉल के अंदर जा रहे हैं, सो चलो मेरे साथ आ जाओ एंड ट्रस्ट मी, मॉल के अंदर घुसते ही ना वी कुड सी कि कोई भी नहीं था. लाइक देयर वर वेरी फ्यू पीपल. इट वाज ऑलमोस्ट 10:30 एट दैट टाइम एंड मुझे लग रहा था कि मैं अपने घर में ही ना इधर उधर टहल रही हूँ. सो इट वाज दैट ऑसम. So you should definitely try out this kind of a night out sometime. So as you can see, the total mall was totally empty, बिल्कुल ही खाली था and all the shops were almost closed and एक एक करके ना lights off भी हो रहे थे, तो मुझे वो lights off capture करना था. So we stood on the first floor for some time for that. बस lights off हो गया as you can see and then we started moving to the top floor because यहाँ पे जो theater है वो बिल्कुल top floor पे है. So यहाँ पे there is a pub which is the only thing that was open. एंड गाइस चलते चलते ये हमारे आंखों के सामने आ गया. सो कैन यू गेस कि ये क्या है? ये टूटा फूटा लाइक ऑलमोस्ट ब्रोकन सा एक जगह, ये क्या है इतने बड़े मॉल के अंदर? ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए मैं आपको बता ही देती हूँ कि ये एक्चुअली बिग बाज़ार है. येस गाइस, आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि बिग बाज़ार के काफ़ी सारे आउटलेट्स बंद हो चुके हैं. तो जैसे बाघा जतीन वाला आउटलेट बंद हो चुका है, हाईलैंड पार्क वाला बंद हो चुका है. सो दिस इज़ बेसिकली द हाईलैंड पार्क आउटलेट विच हैज़ शट डाउन ऑलरेडी. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग काफ़ी दुख हुआ था जान के, बिकॉज दिस इज़ अ प्लेस फ्रॉम वेयर वी यूज टू डू अ लॉट ऑफ ग्रॉसरी, बट अभी वो नहीं कर पाते हैं. ठीक है, चलो अभी हम लोग ऊपर जाते हैं. सो यहाँ पे जो मूवी थिएटर है ना, दैट इज ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर विच इज आई थिंक द 4th फ्लोर. सो 4th फ्लोर जाते हैं एंड देखते हैं. थिएटर पहुंचते ही ना हम लोग को जस्ट रियलाइज हुआ कि हम लोग 15 मिनट्स अर्ली हैं. लाइक वी हैड रीच देयर ऑलमोस्ट बाय 10:40 एंड द शो वाज एट अराउंड 11 o'clock. सो वेट करना था, समझ ही गए थे, बट कैसे क्या करते, लाइक द होल मॉल वाज एम्प्टी, देयर वाज नथिंग टू डू ऑनेस्टली. सो तभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि एम्प्टी मॉल है तो चलो लेट्स मेक गुड रील्स और कुछ अच्छे फोटोग्राफ्स भी क्लिक करते हैं. जनरली क्राउडेड होता है मॉल्स वगैरह, तो उतना अच्छा फोटोग्राफ्स आपको हमेशा नहीं मिल पाता, बट जब एम्प्टी रहता है देन यू कैन एक्चुअली एन्जॉय द होल सीन. तो दीज आर द रील्स विच वी वर मेकिंग. इसमें से कुछ रील्स मैं शायद इंस्टा में पोस्ट भी करूँ. इफ़ यू आर नॉट देयर ऑन इंस्टाग्राम विद मी देन प्लीज़ डू फॉलो मी. आई विल मेंशन माई इंस्टा हैंडल ऑन द स्क्रीन. तो उसके बाद हम लोग लाउंज एरिया में घुस गए. लाउंज में जाते ही ना आई सडनली स्टार्टेड फीलिंग हंग्री. सो वी थॉट क्या खाना है इतने रात को. देन अचानक से हमारी आँख ना इस चाट सेंटर पे पड़ी एंड फिर हम लोग गए एंड वहाँ से एक दही चाट हम लोगों ने खाया एंड दैट्स इट. एंड देन वी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द थिएटर. सो हम लोग का स्क्रीन 3 था एंड लेट्स गो एंड वॉच द मूवी. सो दिस इज़ मी गेटिंग इनसाइड द थिएटर एंड मैं कुछ आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ. एक्चुअली थिएटर के अंदर जाते ही ना वी वर एक्चुअली सरप्राइज्ड बिकॉज द होल थिएटर वॉज एम्प्टी. पूरा एम्प्टी था गाइज, ट्रस्ट मी. वी वर द ओनली वन, लाइक हम थे एंड देयर वर 2-3 कपल्स मोर, बस दैट्स इट. द होल थिएटर वॉज एम्प्टी. सो इट वॉज काइंड ऑफ स्कैरी बट एट द सेम टाइम एक्साइटिंग भी था. सो वी थॉट कि वील एन्जॉय द मूवी. सो बस हम लोग ऊपर हम लोग की सीट की तरफ चले गए एंड वी सैट डाउन एंड या आवर मूवी स्टार्टेड. एंड हम लोग देखने गए थे जुग जुग जियो. इट वॉज अ गुड मूवी, वी एन्जॉयड इट. एक्चुअली वन टाइम वॉच है ऑनेस्टली एंड इट इज़ अ मिक्स of emotions and family drama. काफ़ी entertaining है, so you can go for it if you want to. The movie however got over at around 1:20 and हम लोग बाहर चले गए and this is on our way out of the shopping mall. सो आप देख सकते हो कितना सुनसान हो गया है. लाइक दिस प्लेस इज़ वन ऑफ द क्राउडेड एंड मोस्ट हैपनिंग प्लेस व्हेन यू कम इन द इवनिंग. शाम को अगर आओगे ना देन यहाँ पे ऑल द यंगस्टर्स, एवरीबडी, लाइक फ्रॉम ईच एंड एवरी एज ग्रुप यहाँ पे आपको लोग मिलेंगे. खाना खाते हुए. यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे स्टॉल्स हैं, वहाँ से चाय पीते हुए. यू विल फील दिस प्लेस लाइक क्वाइट अ हैपनिंग प्लेस. काफ़ी लाइफ रहता है, बट रात को ना ये पूरा इट वॉज लुकिंग लाइक अ डेड प्लेस ऑनेस्टली. बट हाँ, रात को आने का एक अलग ही मज़ा है. इट्स रियली एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग. तो कभी कभी ये भी ट्राई आउट करना चाहिए आई फील.
जस्ट लुक एट दिस रोड. सो दिस इज एक्चुअली द सर्विस रोड विच इज जस्ट बिसाइड हाईलैंड पार्क एंड ये पूरा एम्प्टी था. सो एनीवेज गाइज, मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ. अभी आप देख सकते हो कि घड़ी में बज रहे हैं 1:30 and it's 1:30 and look at this, the KFC is open. Yes guys, हाईलैंड पार्क का जो KFC है ना, I really didn't know यहाँ पे 1:30 बजे 2 बजे तक खुला रहता है and people were there inside eating literally. So अगर आपको कभी भी मन करे ना कि KFC खाना है रात को, then do check out the हाईलैंड पार्क आउटलेट. ये 101% रात को खुला रहता है. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि पुलिस का नाका चेकिंग लग गया है, जो रात को मैक्सिमम क्रॉसिंग्स पे लगे रहते हैं. सो हाउएवर वी बुक्ड आवर उबर एंड अभी यहाँ पे हम लोग उसी के लिए वेट कर रहे थे. सो वंस द उबर अराइव्ड वी हॉप्ड ऑन एंड दिस इज़ ऑन आवर वे बैक होम. सो काफ़ी टायर्ड हो गए थे. सो ऑनेस्टली स्पीकिंग इट वॉज अ वेरी नाइस एंड एक्साइटिंग आउटिंग. आई फील जो वर्किंग कपल्स होते हैं उन लोगों को उतना टाइम नहीं मिल पाता एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए. सो दिस काइंड ऑफ छोटा छोटा डेट समटाइम्स इट स्पाइसेस अप योर लाइफ. लाइक आफ्टर मैरिज एवरीबडी थिंक्स कि डेट पे क्या जाना, डेट वेट जाना तो बंद ही हो जाता है. बट आई फील इट्स रॉन्ग. यू शुड एक्चुअली मेक टाइम फॉर योर सेल्फ एंड यू शुड एक्चुअली अरेंज फॉर दिस काइंड ऑफ डेट्स. सो अगर आप इस तरीके का डेट नाइट आउट प्लान करते हो देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. सो एज यू कैन सी आई एम रियली वेरी टायर्ड एंड स्लीपी. सो व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं गाइस. आई होप यू लाइक दिस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल बी बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो. सो टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव.